हाय फ्रेंड्स। सुबह का वक्त है और आज मैं आपको बताऊंगा कि सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट कैसे करेंगे, चाहे वो कार्बोरेटर वाली मोटरसाइकिल हो या फिर थ्रोटल बॉडी एफआई वाली मोटरसाइकिल हो। ये हीरो की स्प्लेंडर प्लस ये हमारी खुद की बाइक है और अभी मैं इस बाइक को स्टार्ट करूंगा। और ये सर्दी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, इसलिए मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये करीब 7:10 हो रहा है। और अभी का जो टेम्परेचर है ना, यहाँ पर जो लो टेम्परेचर है वो 11 तक है, 10 से 11 के करीब है। और इतना ज़्यादा कोहरा है, कुआसा जिसे हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है। सुबह घर से जैसे बाहर निकलते हैं तो सामने के लोग नहीं दिखते, तो ऐसे में हर चीज़ ठंडा होता है। इंजन अगर छू कर देखेंगे तो पूरा ठंड पड़ जाती है। हालांकि हमारी जो बाइक है वो अंदर रहती है तो फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा ठंडा भी नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना है कि सुबह सुबह अगर बाइक को स्टार्ट करेंगे तो ये कई सारे चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि हमारा इंजन बचा रहे और हमें माइलेज भी अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहला काम जो ये है कि जब हम गाड़ी को खड़ी करते हैं तो ठंडी के दिनों में इंजन का जो ऑयल है वो गाढ़ा पड़ता है। ये जाहिर सी बात है, गाढ़ा पड़ जाता है और गाढ़ा उतना भी नहीं पड़ता कि वो जम जाता है, मतलब पानी की तरह बर्फ़ बन जाता है, ऐसा नहीं है। ऑयल की जो लूजपन जो होता है गर्म होने के बाद वो चीज़ नहीं रहती और वो गर्म ये ठंडा होने के बाद वो गाढ़ा पड़ जाता है। और उसे हमें ऑयल को थोड़ा सा पतला करना पड़ता है स्टार्ट करके ही। और कोई तरीका ही नहीं है कि हम इंजन को गर्म करेंगे बाहर से, धूप दिखाएंगे, वो सब हमें नहीं करना है। स्टार्ट करने का तरीका ही हमें एक ऐसे अपनाना चाहिए जिसमें कि इंजन के पार्ट पुर्जे ख़राब ना हो, चाहे वो पिस्टन रिंग हो या फिर क्लच प्लेट हो या फिर इंजन के कुछ भी पार्ट्स हो। उस चीज़ को बचाने के लिए हम ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। देखिए, अभी जो ठंड से पहले जो हम बाइक को स्टार्ट करके क्लच दबा के गियर लगा रहे थे तो झटके नहीं मारते थे, चक्का जो है इस तरीके से झटके नहीं मारते थे, लेकिन अभी झटके मार रही है। क्यों मार रही है? क्योंकि इंजन ऑयल गाढ़ा है और क्लच प्लेट आपस में चिपका हुआ है, क्लच प्लेट भी चिपक जाता है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? इसमें क्लच दबा के गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। क्लच इस तरीके से दबाएंगे, क्लच आपस में सारे प्लेट बाहर होगी, इस तरीके से फ्री होगी। और ऐसे में हम किक या सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इस बाइक में अगर हम किक इस्तेमाल करेंगे क्लच दबा के तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये तो 100 सीसी बाइक है। जो बाइक में किक है और गियर में क्लच दबा के भी स्टार्ट हो जाता है तो कोशिश कीजिए कि हम किक से स्टार्ट करें। उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि बैटरी पर सुबह सुबह लोड नहीं पड़ता, क्योंकि बैटरी भी ठंडा होता है। बैटरी ठंडा होने की वजह से जब सुबह सेल्फ मारेंगे तो सेल्फ का इतना लोड होता है कि बैटरी बैठता है, बैटरी ख़राब होता है। क्योंकि बैटरी ठंडा पड़ने की वजह से बैटरी भी एक अगर चार्ज ही वाला चीज़ है तो वो भी गर्म रहता है ना, लेकिन ठंडियों में वो ठंड पड़ जाती है। तो इसीलिए बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम किक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बता दें कि सुबह सुबह बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि क्लच दबा के स्टार्ट कीजिए। अगर सेल्फ है, बैटरी बिल्कुल ओके है, आपकी बाइक की बैटरी की डिस्चार्जिंग प्रॉब्लम नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि किक ही दबाना है। आप चाबी को ऑन कीजिए इस तरीके से। चाबी को जैसे ऑन करते हैं मीटर में लाइट आ जाती है, आप चेक कर सकते हैं हॉर्न ठीक बज रहा है कि नहीं बज रहा, बैटरी चार्ज है कि नहीं, बिल्कुल चार्ज है। अब क्लच दबा के हमें बाइक को स्टार्ट करना है। ये देखो, ये क्लच दबा के हमने बाइक को स्टार्ट किया तो इससे क्या होगा कि क्लच फ्री होगा। क्लच जो चिपका हुआ था वो आपस में हट जाएगा और वहाँ पर लुब्रिकेंट्स बनेगी। इंजन ऑयल वहाँ तक अच्छे तरीके से ल्यूब हो जाएगी, अच्छे तरीके से भीग जाएगी। अब क्या करना है, हमें रेस नहीं देना। बाइक स्टार्ट कर दिया, मैंने कोई रेस नहीं दिया, ये अभी स्टार्ट है। और इंजन की आरपीएम अभी ज़्यादा है। इंजन की आरपीएम इसलिए ज़्यादा है कि BS इस बाइक में ऑटोमेटिक आइडियल सोलेनाइड जो है वो चौक लगाता है ऑटोमेटिक। और सुबह सुबह बिना चौक के भी बाइक स्टार्ट नहीं होगी अगर आपके पास कार्बोरेटर वाली बाइक है तो। मुझे कुछ लोग आके कंप्लेन करते हैं मेरे वर्कशॉप पर, जब आते हैं वो कहते हैं कि सर मैं जब सुबह सुबह बाइक को स्टार्ट करता हूँ परेशानी करती, बिना चौक के तो स्टार्ट ही नहीं लेती। बोलते भैया बगैर दौड़े आपके शरीर भी फुर्ती नहीं होने वाला। उसी तरीके से अभी चौक लेना पड़ता है। जब चौक हम नहीं लेंगे तो हेड तक ऑयल, हेड तक पेट्रोल फ्यूल जो है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी और उसको जलाने में कंप्रेशन का जो काम होता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, कंप्रेशन नहीं बन पाएगा अच्छे से, इसलिए चौक लगाना पड़ता है। तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि BS और BS3 और BS4, यानी कि BS4 को ही हम लेते हैं, BS4 और BS6 में क्या अंतर हो गया कि कार्बोरेटर वाले में चौक लगाना पड़ता है तभी हम बाइक स्टार्ट करते हैं और BS6 में हमें चौक नहीं लगाना पड़ता क्योंकि कंपनी इसमें ऑटो
चौक सिस्टम सेंसर दिया है, जिसे हम एयर सोलेनाइड बोलते हैं, एयर एक्चुएटर बोलते हैं। तो ये ऑटोमेटिक अभी चौक लगा चुका है, इंजन का आरपीएम भी ज़्यादा है, तो इंजन अपने हिसाब से चल रही है। कंपनी जो इसकी चाल दिया है कंपनी ने, उस हिसाब से इंजन दौड़ रही है अभी, और धीरे धीरे इंजन ऑयल जो है वो हर पार्ट्स में पहुंचेगी, चाहे वो पिस्टन रिंग हो, हेड का पार्ट पुर्जा हो, टाइमिंग चेन हो, या फिर क्लच प्लेट की साइड के सारे पार्ट पुर्जे हो। अभी मैं सुबह सुबह जब बाइक को स्टार्ट करता हूँ ना, थोड़ी सी एक नॉइज आती है, यानी टाइमिंग चेन के साइड से हल्की सी आवाज़ आती है सुबह फ़ौरन जब स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 1 मिनट जब स्टार्ट होके इंजन गर्म होता है, इंजन ऑयल हर जगह अच्छे से पहुँच जाता है, तो इंजन की चाल भी बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। ये आप महसूस करेंगे अभी खुद, अगर आपको ऐसा लगता होगा तो। हालांकि टाइमिंग चेन मेरे हिसाब से हल्की सी अब शिकायत हो रही है, थोड़ा बहुत लूज है, इसलिए वो थोड़ा कंप्लेन आने लगी। तो इस तरीके से आपको डबल स्टैंड पे बाइक खड़ी कर लेना है, और बगैर एक्सीलेटर दिए आपको क्लच दबा के सेल्फ दबाना है और बाइक स्टार्ट हो जाएगी। BS6 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बार बार सेल्फ लेना पड़ेगा, बार बार किक मारना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप BS4 BS3 से परेशान है, ऐसी शिकायतों से कि इंजन ठंड पड़ने की वजह से फिर मुझे चौक लेना पड़ता है, तो भाई आप पुराने चीज़ को आप भूल जाओ और नए चीज़ में बदलाव करो, नए चीज़ में आओ। आप BS6 में आइए, कोई दिक्कत, कोई झंझट, कोई परेशानी नहीं है, आप बेफिक्र रहिए इस चीज़ के लिए। BS6 बाइक जो होता है ना, वो बिल्कुल सही होता है मेरे हिसाब से। BS3 BS4 के मुकाबले में BS6 बाइक अच्छी है। बाकी कुछ लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो मैकेनिक भाई है, जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ज़रूर बताना कमेंट करके कि BS4 बाइक सही है कि BS6 बाइक सही है। इस तरीके से ज़रूर बताना कमेंट करके। तो देखिए अब इंजन की जो आरपीएम है वो थोड़ा घट चुका है, लेकिन अभी और भी घटेगा। अभी अच्छी तरीके से इसका जो चाल है वो कम नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने बाइक को इस तरीके से खड़ी करके स्टार्ट कर दिया, और इंजन का जो ऑयल है वो हर जगह पहुंच जाएगा। अभी भी क्लच के कवर का साइड बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये सिलेंडर ब्लॉक गर्म हो चुका है, हेड हल्का सा गर्म हुआ, मैग्नेट के साइड भी जरा सा भी गर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके अंदर ना इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है, और वो बताती है ECU को, जैसे ही चाबी ऑन करोगे भैया इंजन इतना ठंडा है, जैसे चाबी को ऑन करते हैं एयर एक्चुएटर जो है वो ऑन कर देता है, वो एयर को खोल देता है बाईपास के लिए। बस हमारी बाइक जल्दी स्टार्ट हो जाती है। वो बता देता है, अरे भाई अभी इंजन ठंडा है, सिर्फ पेट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत है इन्हें, तो पेट्रोल ज़्यादा देने लगते हैं इंजेक्टर, इसकी स्पीड को बढ़ा के, RPM को बढ़ा के। यही सिस्टम है भाई, यही लॉजिक है बस। ये ऑटो सिस्टम हो गया, ऑटोमेटिक एक सेंसर के द्वारा सारा कुछ डिटेक्ट करती है हर पार्ट पुर्जे को, और ये इंजन चलती रहती है। चलो ये शायद अब ठीक है। तो इस तरीके से गाइज अगर आप अपने बाइक को स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद है कि इंजन पार्ट पुर्जा बचा रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए। और एक चीज़ आपको नोटिस देना चाहूँगा कि अभी ठंड का सीज़न है, बर्फ़ और कुआसा रोड पर रहता है, तो आप कोशिश कीजिए कि हेडलाइट को हमेशा ऑन रखें। आपने अगर LED हेडलाइट लगा के रखा है ऐसे बाइकों में, तो आप हेलोजन लगाएं। और इंडिकेटर की जो सिस्टम है, अगर 1000 लाइट का सिस्टम नहीं है आपके बाइकों में, तो 1000 लाइट का सिस्टम ऑन कर दें। एक बटन अलग से लगवा दें कि चारों इंडिकेटर एक साथ जले, वो सिस्टम ऑन कर दीजिए और उसे जला के अपनी बाइक को चलाइए। ये लाइट डायरेक्ट ऑन रहने का मतलब यही है कि हमारे इंडिया के अंदर मौसम बदलती रहती है, सालों में हमेशा चेंज होती रहती है। इस वजह से कंपनी ने इसको डायरेक्ट कर दिया कि आने वाले जो आगे से है वो हम लोग देख सकते हैं कि भाई इस तरीके से मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रक है, वो क्या है वो पता चल जाएगा। और हम अपने बाइक की जो स्पीड है मात्र 20 तक रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, अपने 20 की स्पीड में ही चलेंगे, तो हम भी सेफ रहेंगे और दूसरों को भी सेफ रखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करना भाई। थैंक यू सो मच।